इस जीव के जन्म मरण के गेड़ मेटने के लिए सिर्फ और सिर्फ संतों का सत्संग ही एक अकेला है जो जीव के कल्याण के निमित्त होता है। तो सत्संग मिलना और हरि की कथा बड़ी दुर्लभ कही है सभी ने। संसार की चीजें तो जहां जाओगे 84 लाख योनि में जितने जीव जंतु हैं, जीने का, पेट पालने का, रहने का, किसी का घोंसला है, किसी का घर है, कोई मिट्टी पर निर्वाह करता है, कोई जल पी के कर लेता है, कोई दूसरे जीवों का भक्षण करता है, कोई दूसरे प्रकार से जो जिसके निमित्त बनाया गया है, अगर उसको ना भी मिलता है तो भी वो कोई ना कोई जीने का तरीका ढूंढ लेता है। परंतु इंसान का चोला जो इतना दुर्लभ पाया, इसीलिए कही है कि बड़ भागी अवसर ये पाया, जो तूने ये यूं ही गंवाया, फिर मौका नहीं ऐसा मिलना, फिर पड़ेगा काल के पलना, काल झुलावे त्रिलोकी माही, भूल भरम की पड़े परछाई, उससे कभी नहीं छूटन पावे, स्वर्ग नरक के धक्के खावे, संतों का सत्संग मिल जावे तो वे तुझे ठोड़ ठिकाने लावे। काल की चक्की में ये जीव पिसा हुआ जाता है, उसको अनेक ढंगों से, अनेक तरीकों से दुनिया में चंद दिन के जीने के लिए अपनी बुद्धि पर हम पत्थर डाल लेते हैं। सोचने की, समझने की जरूरत नहीं। तर्क वितर्क करते हैं तो भी संसार में 4 दिन के जीवन के लिए, काम पेशे धंधे करते हैं तो भी इस जीवन यापन के लिए, सुख दुख अगर बर्दाश्त करते हैं तो भी जीवन के लिए। अरे मुक्ति के लिए तो हम इतना काम भी नहीं करना चाहते। अगर कोई मुक्ति का रास्ता बताने वाला मिल भी जाता है तो उसके हम दुश्मन बनके, विरोधी बनके खड़े हो जाते हैं। और जीव पर अनेक बाधाएं ऐसी रचना रच रच के डाल दी कि हमारे प्रेमी, हमारे संगी, हमारे परिवार नातेदार लोग भी हमारे मीठी मीठी बातें करके, अपनापन दिखा के हमें इस संसार में ही बांधे रखना चाहते हैं, निकलने नहीं देते। किसी किसी चीज का वास्ता देके हमें कहते हैं तेरा ये है, तेरा कुल कुटुंब है, तेरा परिवार है। हम अपनी नामना चलाना चाहते हैं, नामना नहीं चलेगी, न सुध से चले न दारा से चले। नामना तो नाम से चलती है, नाम मिलता है सत्संग में संतों से। नाम न चाले नाम से सुत दारात ना। हम वंश का नाम चलाना चाहते हैं, परिवार का नाम चलाना चाहते हैं, अपना नाम चलाना चाहते हैं, वो किसी से नहीं चलेगा, नाम से चलेगा। जो नाम का आसरा ले लेता है वो सदा के लिए अमर हो जाता है। अरस्तु की बात आपने सुनी होगी। अरस्तु एक बहुत बड़ा दार्शनिक था और क्रेटो उसका सबसे बड़ा अच्छा सेवक था। जो इंसान अपने आदर्श को छोड़ देता है तो वो जीव हो या ना जीव हो, इंसान कभी नहीं उसके आदर्श जीते हैं। और जो आचारहीन हो जाता है, आदर्श से गिर जाता है, वो जीव हो या ना जीव हो, उस जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो जब अरस्तु को फांसी देने वाली थी, उससे एक दिन पहले क्रेटो उसके जाके पास कहने लगा कि गुरुजी, आपको कल को फांसी की सजा हो जाएगी, इसलिए हमने ऐसी योजना बना ली है कि हम आपको यहां से निकाल के ले चलें जेल से। अरस्तु अपने शिष्य की तरफ देख के कहने लगा कि क्रेटो, मैंने तो तुझे सत्य का पाठ पढ़ाया था, लेकिन तूने ये दुर्भावना, ये अनास्था, ये झूठ और कपट कहां से सीखी? बोले कि अब तर्क वितर्क का सवाल नहीं है,
अब ये सोचने का मौका नहीं है, अब तो ये है कि मैं आपको निकालना चाहता हूं, क्योंकि कल जो है आपको फांसी की सजा हो जानी है। और बोला कि वो भी तो असत्य लोग हैं। बोला कि तुझे पता है मैंने अपना पूरा जीवन सत्य का पालन करते हुए गुजारा है, और सत्य मेरा आदर्श है, सत्य मेरा जीवन है, सत्य के बिना मैं नहीं जी सकता। बोला कि जो आदमी आपके साथ मुकदमा चलाते हैं, आपको फांसी देना चाहते हैं, वो भी तो असत्य का सहारा लिए हुए हैं। बोला किसी की असत्य को सही साबित करने के लिए क्या मैं अपने सत्य को छोड़ दूंगा? कहने लगे क्रेटो तेरा गलत ख्याल है। फिर दूसरी चीज, मैं अपने जीवन पर ये धब्बा नहीं लगा के जाना चाहता। मैंने हमेशा अपने आदर्श का और सत्य का जीवन जिया है। जीवन खत्म हो जाएगा, क्रेटो तू मर जाएगा, लेकिन मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि जब तक मेरे आदर्श जिंदा रहेंगे तब तक मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा। और आज अगर मैं सत्य को छोड़ के और ये रास्ता अपनाऊंगा तो इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अरस्तु को हर इंसान नफरत की दृष्टि से देखेगा और मेरे सारे जीवन का किया किराया मिट्टी में मिल जाएगा। और उसके अलावा दूसरी चीज, मैं अपना कसूर, जो कारागार के मेरे चौकीदार रखवाले हैं, उनको बिना बात की सजा नहीं दिलवाना चाहता। इसके बदले में उनको सजा मिलेगी, उनकी ड्यूटी की कोताही मानी जाएगी, उनका कानून तोड़ना माना जाएगा, उनको सजा मिलेगी। इसलिए आप जा सकते हो। क्रेटो का नाम शायद कोई जानता होगा, लेकिन अरस्तु का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर है। इसलिए मैंने बात कही कि नामना जो चलती है वो नाम से चलती है, आदर्शों से चलती है। और जिस इंसान के आदर्श गिर चुके हैं, जो किसी ठिकाने का नहीं है, वो जीवो या ना जीवो, ये तो मिट्टी के खेल खिलौने काल महाराज की रचना है। वो 1.25 लाख पैदा करता और 1 लाख का भक्षण कर जाता है। जिस दिन से ये रचना शुरू की थी उसने कह दिया था कि 1.25 लाख को पैदा करूंगा, 1 लाख का भक्षण कर जाऊंगा। ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। लेकिन उसके अंदर सत्य पुरुष ने संतों को इन जीवों के कल्याण के वास्ते जो काम दे के भेजा था कि जीवों को संसार से पार लगाने के लिए ये आपकी जिम्मेवारी होगी। और काल ने जगह जगह जो काल की चौकी रची है, रचनाएं रची हैं, धर्म में जिसने प्रवेश कर लिया है, हर प्रकार से जीवों को बहकाएगा वो, और उसके बहकावे से बचा के लेके आना है। संतों के सत्संग में जीव आके भी बहक जाते हैं। क्यों बहक जाते हैं? इसीलिए संत लोग भी कह देते हैं कि जिसके सिर के ऊपर काल का पंजा होता है, काल बहुत जबर है, 3 लोक में उसका प्रशासन है, उसका हुक्म चलता है। ये दुनिया, ये मन, ये इंद्री, ये इच्छा, ये वासना, ये तृष्णा, ये जितनी भी कल्पनाएं हैं, सब की सब उसी ने पैदा की और वही इस जीव को भटकाते हुए रहते हैं। इसलिए जीव का है तो बड़ा मुश्किल, फिर भी संतों की संगत मिले, उसके ऊंचे भाग। संतों की संगत मिल जाती है। संतों का एक दिन का सत्संगी भी, ये दूसरी जो क्रिया करने वाले हैं, 1000 वर्ष की क्रिया करने वालों के बराबर एक दिन का सत्संगी भी भारी पड़ता है। क्योंकि उसका जीवन क्रियात्मक होता है, बनावटी नहीं होता, दिखावा नहीं होता। वो लौकिक भक्ति नहीं, पारलौकिक भक्ति करते हैं। वो दिखावे की नहीं, मान बढ़ाई की नहीं, इज्जतदारी की नहीं, बल्कि अपने अंदर में अपने मन की सफाई की, अपनी आत्मा को ऊपर उठाने की, उसको मल वक्षेप और आवरण के पर्दे हटा के पाक साफ और पवित्र करके सत्पुरुष के चरणों में लगाने के लायक बना लेते हैं। इसीलिए संतों ने इसी चीज का उपदेश दिया कि संतों से नाम लेके नाम की कमाई करो। नाम जिसको नहीं मिला, अब जीव तो अधिकारी है, लेकिन जब उसको धुर का भेद नहीं मिला, नाम नहीं मिला और न समझाने वाला, बताने वाला मिला, तो जीव भटका खा जाएगा और फिर बेचारा उस काल के खूंटे से बंधा रहेगा और जन्म मरण का चक्कर उसका कभी नहीं छूट सकता। ये दुनियादारी की जितने भी हमने संबंध बनाए हैं, जितनी भी हमारी ये चीजें हैं, जितनी भी हमारी लोलुपताएं हैं, जितनी भी हमारी
अपेक्षाएं, हम अपेक्षाओं के सहारे जीते हैं। हर किसी से अपेक्षा करते हैं। बेटे से करते हैं कि हमें सुख देगा, धन से करते हैं कि हमारा साथ देंगे, परिवार से करते हैं कि ये हमसे प्यार करेंगे, लेकिन साथी कोई किसी का नहीं है। क्यों नहीं है? एक कोई लड़का हमारी तरह से, जैसे हम सत्संग में आते हैं, इसी प्रकार से संतों के सत्संग में जाता था। सत्संग फल देता है। ये नहीं कि ये यहां तो पता लगता नहीं, जीव को जब लेखा देना होता है, जब इसकी हाजिरी ली जाती है, तो जब इसका कर्म का लेखा खोला जाता है तो पूछा जाता है कि बोलो इसने क्या क्या कर्म किए हैं, कितने अच्छे किए हैं, कितने बुरे किए हैं, क्या उसका फल देना है इसको। लेखा पाई पाई का राज नहीं को बाई का। महापुरुषों ने तो फरमाया, लिख्या लेख ना मिटदा भाई, रुदन की ते क्या होवे, हुक्म साहेब दा मन्ने नाही, जन्म अकारत खोए, साहेब अपना भाना करदा, भावे हंसे भावे रोए, संत देश होनी नहीं मिटदी, जो कुछ होनी होवे। जो कुछ होनी होवे, होनी है क्या, होनी को नहीं समझते। होनी हमारा प्रारब्ध कर्म है, वो हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं वो होनी है। उसको कभी भाग्य का नाम लेके अपने आप को हम बढ़ोवा देते हैं, कभी उसको हम अपने कर्म का नाम देके बढ़ोवा देते हैं, और कभी ईश्वर की गलती बता के भी अपना पीछा छुटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो तो इसी तरह से है जिस प्रकार से बिल्ली के खतरे को देख के कबूतर आंखें बंद करके सोचता है कि खतरा टल गया, मेरी जान बच गई, कि मेरा दुश्मन जो आता था वो गया। लेकिन दुश्मन गया नहीं, हमारे आंखें बंद करने से वो खत्म नहीं हो जाता खतरा। ये हमारा अपना किया कर्म है। इसीलिए कहीं लिखा लेखना मिटता, लिखता कौन है? सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्म से हीन हो जाता है, उन कर्मों से, उन कामों से, उन पदार्थों को हासिल नहीं कर पाता ये। और फिर इन चीजों का, भाग्य को, कर्म को, ईश्वर को दोष दे दे के बचता रहता है, कहता रहता है कि मेरा कसूर नहीं, मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था। अरे लिख किसने दिया? तुम खुद लिखारी तुमने हाथ में है, कागज तुम्हारे हाथ में है, लिखने वाले आप खुद हो। हमारे शास्त्रों ने तो कह दिया कि जन्म मृत्यु, यश अपयश, लाभ हानि के ये विधना के हाथ है। विधना के हाथ का मतलब है, विधना क्या है? तुम्हारा कर्म है करने वाला। तुम जो कर्म करोगे लाभ हानि उससे प्रकट होगा। जन्म मरण तो अवश्य लगा हुआ है, वो विधना के हाथ है, क्योंकि काल महाराज की रचना है, ये विधान है उसका। वो अपना विधान कभी नहीं तोड़ता। बड़े बड़े ओलिया, संत, फकीर, पीर, पैगंबर आए, सब ने, किसी ने इस चीज का प्रचार नहीं किया। आज भी मिथ्या बातें हैं, कहते हैं गोपीचंद भरतरी अमर हैं, कहते हैं हनुमान जी अमर हैं। अरे महापुरुषों के आदर्श हमेशा अमर होते हैं। आदर्श अमर है। शरीर को मौत आ जाती है, उनके आदर्शों को मौत नहीं आती। और देह रूप में कभी नहीं रहते वो। देह तो सबको त्यागनी है, क्योंकि ये तो 5 तत्व 3 गुण से बनी है। तो लिखा लेख कौन मेटा? आज तक मेटने वाला मिटा नहीं। अगर मेटे तो संतों ने मेटे। किसके लिए मेटे? कि जिनसे जीवों के कल्याण का काम लेना था, उनके लिए उन्होंने कुदरत के नियमों को, मर्यादाओं को भी बदल दिया। अनेक ऐसे समय आए जब बदले, लेकिन जब जरूरत पड़ी, जब ये समझा गया कि ऐसा हो, क्योंकि दास में, सेवक में, उसकी विनती में, उसकी आरजू में, उसकी प्रार्थना में बड़ी ताकत है। उसके भी तरीके अलग अलग हैं। हमने हिंदुओं ने तो मंदिरों में जाके आरतियां, प्रार्थनाएं और विनतियों का सहारा लिया है कि प्रभु मुझे ये वरदान देना, मुझे दुखों से छुटाना, मेरा ये करना, मुझे वो करना, यही तो मांगते हैं मंदिरों में जाके। और क्या करते हैं? लौकिक भक्ति है ये भी स्वार्थ पूर्ति की है। अंग्रेज लोग क्या करते? कन्फेस डे मनाते हैं। शनिवार के दिन चर्च में जाके कहते हैं हफ्ते भर में जो मैंने बुरे काम किए थे उनको माफ कर देना मुझे, आगे चाहे फिर करने शुरू कर दो, क्योंकि आगे भी वो दिन आना है। फिर उसको कन्फेस कर लेगा, अपनी गलती को मान लेगा जाके और कहेगा मुझे माफ कर दो। इंसान की यही भूल है, यही तो चक्कर है, यही कर्म काल का चक्कर है कि करते रहते हो, सिर में खाते रहते हो, फिर उसी को दोहराते रहते हो। तो जो लेखा जोखा करना है वो करते रहते हैं। लेकिन संतों का संग करता है, संतों के दर्शन से आई टले बला, जो सुख जो दुख सोड़ी में कांटे में टल जा।
संतों के संग का इतना असर होता है कि सूढ़ी जिसमें टूटनी हो कांटा भर लगने से ही पीछा छूट जाएगा। अवल संत चाहे तो उसको भी नहीं लगने देंगे। तो मैंने बात कही थी, एक बच्चा सत्संग में जाना शुरू कर दिया। सत्संग में जाया करता, 4-5 भाई थे। और क्या हुआ कि उसी समय में उस नगरी का जो राजा था उसको संतान नहीं थी। उसको कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने ज्योतिषियों से, पंडितों से, विद्वानों से, जानकारों से, हकीमों से, डॉक्टरों से सबसे सलाह ली। अपने आप को दिखाया, रानियों को दिखाया, अपने भाग्य को दिखाया। सब कुछ जब निराशा हाथ लगी, कहने लगे कि राजा आपको लड़का इस तरीके से तो नहीं होगा। एक तरीका है कि आप किसी देवता को खुश कर दो, आपको लड़का हो जाएगा। अब संसार में जहां पितृ प्रधान देश है वहां लड़के की तमन्ना ज्यादा होती है। क्यों होती है कि वहां घर का, समाज का जो भी उच्च पद हैं वो सब लड़कों से आदमियों को मिलते हैं, उनकी प्रधानता के कारण कि वही उनको उनके संचालनकर्ता और चालक हैं। आज तो ये युग बदला हुआ है, स्त्रियां अपना अधिकार चाहती हैं, उनको मिलना भी चाहिए, इनकी भागीदारी बराबर की है। प्रजातांत्रिक नियमों को समझते हैं। कुदरत का नियम भी है कि जीव सभी बराबर है, उनको सब बराबर के अधिकार मिलने भी चाहिए। क्योंकि वो सारे काम करते, बल्कि औरत इंसान से भी ज्यादा काम करती है, तो उसके अधिकार फिर कम क्यों? लेकिन ये मजबूरियां हैं समाज के बनाए हुए, ऐसे पुराने हमारे नियम और मर्यादाएं चली आ रही हैं और उनको अपनाते जा रहे हैं। आंख बीच के उसी प्रकार से हम दूसरी जो बनाई हुई चीज है, देवी देवता पूजा के योग्य जो हैं, उनके नाम लेके उनका पूजन करते हैं, उनको याद करते हैं। कहीं पितरों का नाम लेके, कहीं देवताओं का नाम लेके, कहीं माउस को धोखते हैं, कहीं सत्यम को, कभी 11 को, कभी दूज को, कभी मंगल को, तो कभी शुक्र को। नाम कभी संतोषी माँ का लेते हैं, कभी देवी का, कभी हनुमान का, कभी पति के लिए करवा चौथ का, तो कभी भैया दूज का। अलग अलग हमने ऐसे बना लिए। भाई सारे दिन सारे तो भैया रोजाना चाहिए, तो रोजाना दूज है, दूज जरूरी क्यों है? लेकिन उस दिन में कोई विशेष बात हुई, उसी को उसके निमित्त मान के उसको पूजना शुरू कर दिया। तो कहने लगे बादशाह आपको लड़का तो हो सकता है, लेकिन देवी की पूजा करनी पड़ेगी। अब देवी की पूजा क्या होती है? देवी तो कहता है कि वो तो भेंट लेगी, कि आप किसी लड़के को भेंट चढ़ाओ, आपके घर लड़का पैदा हो जाएगा। अब राजा था, बोला कि क्या मुश्किल है, मैं हुक्म दूंगा, कोई ना कोई तैयार हो जाएगा, अगर तैयार कोई नहीं होगा तो मैं खरीद लूंगा। राजा ने अपनी नगरी में डोंडी पिटवाई और कह दिया कि कोई अगर लड़का देना चाहे अपना, राजा को लड़के की जरूरत है और देवी की भेंट चढ़ाया जाएगा, उसके बदले में राजा को संतान होगी, राज का मालिक बनेगा, राजकुमार बनेगा, इसलिए हमारी राजगद्दी खाली नहीं रहेगी। और राजा उसको खुश होकर इनाम देगा। लेकिन इस बात पे कौन अपने बेटे को देने के लिए तैयार होगा? परंतु जमाना था, आज भी ऐसा जमाना है कुछ देशों के। आज भी मैं देखूं, एक बार मुझे यहाँ दुबई में जाने का मौका मिला। मैंने अखबारों के माध्यम से या वैसे सुनी सुनाई बातें थी कि सुनते थे कि वहाँ बच्चों को ये करते हैं, वो करते हैं। तो मुझे जब वहाँ जाने का मौका मिला तो मैं देखने के लिए गया। वहाँ ऊँटों की दौड़ होती है। मैं कहने लगा भाई मैंने ऐसी बात सुनी है, क्या ऐसा होता है? बोले हाँ ऐसा ही होता है। जब मैंने वहां जाके देखा तो छोटे छोटे, कोई 7 साल का, कोई 8 साल का, कोई 9 साल का, कोई 10 साल का वो बच्चे थे। उन बच्चों के तन पर कपड़ा नहीं, पशुओं की तरह उनको इकट्ठा कर रखा। वो एक दूसरे से बेचारे लड़ रहे। जब हम गए फोटो वगैरह लेने गए तो हमारे कैमरे खोस लिए। उन्होंने सोचा ये मीडिया वाले होंगे, अखबारों में देंगे, टीवी में देंगे। कहने लगे नो फोटो। इंग्लिश भी उनको अच्छी नहीं आती थी, लेकिन इस बात को अच्छी तरह बोले कि नो फोटो। वो कैमरे वापस दे तो दिए उसके बाद, लेकिन फोटो उन्होंने नहीं लेने दिए। लेकिन उन बच्चों से जब बात करके पता लगा कि वो कौन, कोई बांग्लादेश का था, कोई हमारे ही देश का था, कोई पाकिस्तान का था। इन देशों के बच्चे, वो छोटे छोटे वो बिके हुए बच्चे थे। और वो किस लिए? कि आदमी के मनोरंजन के लिए। ऊंटों की जब दौड़ होती है तो ऊंटों के ऊपर बिठा दिया जाता है, उनको बांध के
और जब वो भागते हैं और वो रोता है उसके ऊपर, तो ऊंट और जोर से भागता है और उसका देखने वाले वो लोग मजा लेते हैं। तो ऐसी वो दौड़ देखी, तो जब पता लगा कि दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, वो बच्चे पूछे गए कि कैसे आए, कि इनके माँ बाप ने इनको बेच दिया। यूं तो अपनी संतान को कौन बेचना चाहता है, लेकिन भूख बहुत बुरी है, जरूरत इंसान की ऐसी है कि अपने आप भी बिकने के लिए तैयार हो सकता है। और उसका परिणाम हमारे सामने है। राजा हरिश्चंद्र में जब परीक्षा देनी पड़ी थी तो खुद भी बिका था, उसकी पत्नी तारा भी बिकी थी और अपने पुत्र को भी उसने नीलाम कर दिया था। पब्लिक के बीच में तीनों की तीनों नीलाम हुए कि नहीं हुए, लेकिन जरूरत भूख इंसान की बहुत बुरी है, कुछ भी करा सकती है। तो राजा ने जब ये बात कही, कोई तैयार नहीं हुआ। आखिर उसने कहा कि अगर कोई मोल देना चाहे अपना लड़का, उसको माला माल कर देंगे। तो उनके माँ बाप ने सोचा कि ये लड़का रोजाना ऐसे ही साधुओं के पास बैठा रहता है, घर में कोई काम नहीं करता, इसको बेच देते हैं, अपना पीछा भी छूट जाएगा और राजा खुश हो जाएगा और हमें मुंह मांगी रकम मिलेगी। तो उसको एक लड़का दे दिया गया, लेकिन लड़का संतों के सत्संग में बैठने से, आप लोगों से कहता हूं मैं, बात नहीं है, रोचक नहीं है, ये आपके दिल बहलाव की बात नहीं कर रहा। ये बात के माध्यम से मैं जो बात करना चाहता हूं उसको अपना लेना, कि सत्संग में आके बैठते हो, जब अपनाते नहीं हो, अमल नहीं करते हो, हमारा सत्संग में आने का क्या फायदा है, क्यों आते हैं। लेकिन हमारी तो कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ाई हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं। कितने साल उसको सीधा करके रखो, जब छोड़ा जाएगा वही टेढ़ा का टेढ़ा। क्यों टेढ़ा है कि हम सुधार करना नहीं चाहते हैं, हम दिखावा मात्र के सत्संगी बनते हैं, अमल नहीं कमाते। अरे वचन को अगर मानोगे तो वचन ही मंत्र बन के आपके सारे काम करेगा। मानने की जरूरत है, मानेगा वो जिसके दिल में श्रद्धा होगी। श्रद्धा किसके दिल में आएगी, जिसके दिल में प्रेम होगा। प्रेम, भक्ति, सेवा, श्रद्धा, ये सारी की सारी एक ही चीज है, अलग अलग उसके रूप है। आप उसको किसी भी रूप में मानो, प्रेम करने वाले जैसी कोई भक्ति नहीं है। प्रेम करके देखो, जो सच्चा प्रेम करता है उनकी अगर आप कथा सुनोगे तो हैरान रह जाओगी। एक प्रेमी एक जीव के लिए अपनी जान को जब न्यौछावर कर देता है, तो आप प्रभु भक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करना जानते, जबकि उसमें अपनी जान तो देनी भी नहीं पड़ती। अरे छोटा मोटा कष्ट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम तो।